आपको लगता है कि जो आपका चुनावी मुकाबला हो बीजेपी के साथ है पूरी तरह से? नहीं, मुकाबला तो कहीं नहीं है, लेकिन जो भी मुकाबला है वो बीजेपी के साथ है। ये आवाज़ दिल्ली के जेट्स भी उठा रहे हैं कि उन्हें भी बस में फ्री दिया जाए। करेंगे, जिस पे भी बात करेंगे, एक बार जीत के आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे ये भी कर पाएंगे। कह रहे हैं वो लोग 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, 21,000 रुपये गर्भवती महिला को देंगे। 20 स्टेट्स में सरकार है भाजपा की, उनमें क्यों नहीं करते? उनमें करके दिखाओ पहले, उनमें करोगे तो लोगों को विश्वास हो जाएगा। आप उनमें तो करते नहीं हो। राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानी कि तीनों ही दल दावा कर रहे हैं कि इस बार राजधानी में उनकी ही सरकार बनने वाली है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली की विश्वासनगर विधानसभा सीट पर मतदाताओं का विश्वास किस पार्टी पर सबसे ज़्यादा है, उसी को लेकर आज हमारे स्टूडियो में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंगला जी हैं। जानेंगे इनसे क्या है चुनावी माहौल और इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। मैं और मेरी सहयोगी मरेम आपसे कुछ जानना चाहेंगे विधानसभा के बारे में। आप कैंपेन कर रहे हैं, क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है? आप इलाके में घूम रहे हैं, अरविंद जी भी आपके इलाके में कई बार आ चुके हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्या दिल्ली में और आपकी सीट पर क्या माहौल है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले विश्वासनगर विधानसभा की बात करूंगा। विश्वासनगर विधानसभा में 3 बार से लगातार भाजपा के विधायक जीत रहे हैं, लेकिन पिछले 12 सालों में उस विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। चाहे वो पानी की समस्या को लेकर हो, चाहे वो सीवर की समस्या को लेकर हो, नालियों की हो, रोड्स की हो, दिल्ली की जो शानदार योजनाएं थी, जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम हो, सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम हो, डार्क स्पॉट्स ख़त्म करने का, हर जगह लाइट लगाने का काम हो, कोई भी काम हमारी विश्वासनगर विधानसभा में नहीं हो पाया। हर काम को रोका गया और किसी भी जनता को जिससे डायरेक्ट फ़ायदा पहुंच सके उन योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाया गया। और जिनसे जनता डे टू डे लाइफ में अपनी जूझ रही है, परेशान हो रही है, उन समस्याओं में पिछले 12 सालों में कोई काम नहीं किया गया। तो मुझे लगता है बहुत शानदार माहौल है, बहुत नाराज़ हैं लोग, और मुझे लगता है बहुत चाहते हैं कि एक चेंज हो विश्वासनगर में और एक ऐसा कैंडिडेट आए, ऐसा उम्मीदवार आए, ऐसा एमएलए आए जो हमारे बीच में रह के, हमारी सुन के, हमारे साथ बैठ के सारे काम करवाएं। तो मुझे लगता है इस बार जनता बहुत विश्वास जताई है मेरे ऊपर, तो विश्वासनगर हम जीत के आएंगे और जनता की सेवा करने का काम करेंगे। चूँकि आप दूसरा चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी की जो कैंडिडेट है ओम प्रकाश शर्मा, आपने भी कहा कि 12 साल से कोई काम नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल की पूरी दिल्ली में भी आंधी थी तब भी विश्वासनगर सीट हिल नहीं पाई थी, और इतने काम उन्होंने इलाके में किए हैं कि जनता उनको फिर से इस बार चुनाव में जिताने वाली है। उनके पास 2 ही काम है, एक आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को गाली देने का, और एक जो काम उनके नहीं है उनको गिनाने का। मूलभूत सुविधाएं आज हमारी विश्वास विधानसभा में लोगों को परेशानी है, ना पानी है, ना सीवर है, ना नालियाँ ठीक है, ना सड़कें ठीक है, ना लाइटें हैं, ना कुछ नहीं है। और वो बड़े बड़े काम गिनाते हैं, मैंने इतना काम किया। क्या काम किया? जनता का क्या काम किया? जनता से आप कब मिले? 5 साल से आप गायब हो ज़मीन से, आपने जनता के बीच में बैठ के काम नहीं किया। मैं 5 साल से लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैं पिछले 2 महीने से टिकट मिली है, मैं एक एक घर में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। मुझे लोग बता रहे हैं कि दीपक जी हमारा कोई काम नहीं हुआ, हम उनके ऑफिस में गए तब भी कोई काम नहीं हुआ, सुनवाई भी नहीं होती है। मतलब काम करना तो दूर है, सुनना भी मुश्किल है उनके लिए। तो बहुत परेशान है लोग। और आंधी थी, आंधी में नहीं जीते, इस बार उससे बड़ी आंधी होगी, दिल्ली भी जीतेंगे और साथ साथ इस बार विश्वासनगर विधानसभा भी जीतेंगे। दीपक जी, लेकिन आपकी अगर विधानसभा के अलावा बात की जाए तो कई जगह जाके बीजेपी आरोप लगाती है कि सड़कें टूटी हुई हैं, काम नहीं किया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, अगर आप कंपेयर करें किसी और विधानसभा में, अपनी पड़ोस वाली विधानसभा से कंपेयर करता हूँ, मेरे साथ में शाहदरा लगती है, मेरे साथ में पटपन लगती है, एक तरफ कोंडली लगती है, तो मेरी ऐसे तीनों तरफ से घिरी हुई है। अब वहाँ के लोगों से पूछ के देखिए, वहाँ के लोग बताते हैं विधायक जी ने ये काम किया, विधायक जी ने ये काम किया, ये काम किया, ये काम नहीं, हाँ ये 2 काम नहीं हो पाए। लेकिन उसी जगह आप यहाँ पूछ के देखिए कि वो आए ही नहीं। काम करना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो आपको आना पड़ेगा, जनता की सुननी पड़ेगी, जनता के कामों को समझना पड़ेगा, और उनकी परेशानियाँ जो हैं वो उनकी परेशानी अपनी परेशानी समझ के आपको काम करना पड़ेगा। जब तक उनकी परेशानी आप अपनी परेशानी नहीं समझोगे, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या नहीं समझोगे, सबको अपना परिवार नहीं समझोगे, तब तक काम नहीं करा सकते। तो हमारी विधानसभा में तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। भाजपा इन चुनावों में शीश महल का मुद्दा हो, शराब का मसला हो, तमाम मुद्दे उठा रही है। शराब वाले मामले में तो आप तक भी आँच आई थी, गोवा के मामले को लेकर, क्या रहा सर उसके अंदर? देखिए, दिल्ली में नहीं बल्कि देश में मैं कहूँगा, जहाँ भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, आज
भाजपा और भाजपा की, मैं कार्यकर्ता कहूँगा आजकल, ईडी और सीबीआई, वो सिर्फ ओपोजिशन पार्टीज़ को घेरने में, जेल भेजने में, झूठे फर्जी केस बनाने में लगी हुई है। कोई उनका सबूत नहीं होता, उनका कोई तंत्र नहीं होता, और वो कहीं भी रेड करते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, कोई भी एफ दर्ज कर देते हैं। कोर्ट से भी उनको मिलता है कि आपका कोई सबूत नहीं है और आप इनको अरेस्ट कर रहे हो, किस बेस पे अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है केस चलाने की। केस चलाने की मंजूरी दी ना, केस तो वो चला ही रहे हैं। नहीं, 2.5 साल मनी से लॉन्ड्रिंग वाले मामले में जो ईडी ने होम मिनिस्ट्री के सामने अपनी दलील पेश की, उसमें वहाँ उनको कहा गया कि आप कंटिन्यू कीजिए इसको। मिनिस्ट्री उनकी, जी। ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, सरकार उनकी। जब कोर्ट में मामला जाएगा और जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा, सारे इल्ज़ामों से हमारे बिल्कुल जितने भी हमारे नेता हैं बिल्कुल बाइज्जत बरी होंगे, और कोई भी जो भी ये आरोप लगा रहे हैं, कोई भी आरोप साबित नहीं होगा। इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं, मैं बताऊं ना, इसमें कोई घोटाला हुआ। जो ये बातें करते थे, आपने भी बात की शीश महल, वो एक सीएम का घर है, सीएम का घर है तो सीएम रहेंगे उसके अंदर, जिसका सीएम होगा वो रहेंगे। ऐसे तो सीएम का घर यूपी के अंदर भी 200 करोड़ में बना है। ऐसा प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो 2700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास में लगे हैं। उसमें 200 करोड़ रुपये कालीन है, उसमें 300 करोड़ रुपये के झूमर हैं, वो भी दिखाइए, उनकी भी बात करिए। लेकिन वो प्रधानमंत्री का घर है, हम उस राजनीति में नहीं जाते, हम लोग वो गंदी राजनीति नहीं करते। हम लोग बात करते हैं दिल्ली के कामों की, दिल्ली के जनता के कामों की। आज दिल्ली के जनता के काम शानदार हो रहे हैं, जनता बहुत खुश है, जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती है, अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करती है जनता। जनता को पता है कि एक अरविंद केजरीवाल ही हैं जो उनके लिए काम कर सकते हैं, जिन्होंने पिछले 10-12 सालों में उनके लिए काम करके दिखाए हैं, हमारे लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा के दिखाया है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार पिछली बार से भी बेटर रिजल्ट आएंगे, और दिल्ली की जनता एक तरफ से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के भेजेगी। कई सारी गारंटियां आप लोग दे रहे हैं, वो महिलाओं के लिए आप कह रहे हैं कि उनको भी हम भत्ता देंगे। इसके साथ साथ आज अरविंद जी ने कहा है कि मेट्रो के भी रियायती पास बनने चाहिए, स्कूली स्टूडेंट के लिए पूरी तरह फ्री होना चाहिए। थोड़ा समझाइए कि कैसे ऐसे दिल्ली का विकास होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी आप पर आरोप लगाती है, फ्री बिज दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाती है और हमारे पद चिन्हों पे चलते हैं। आज आपने सुना होगा हमारी स्कीम को वो अपने बता के और वही काम वो भी कर रहे हैं, तो हमारी ही पद चिन्हों पे चलते हैं। अगर वो देश में काम कर देते ना तो उनको कहीं चक्कर काटने नहीं पड़ते, उनके हर नेता को गली गली घूमना नहीं पड़ता। दिल्ली के स्कूल आज पूरे देश में नहीं दुनिया में आज दिल्ली के स्कूलों की बात होती है, एक मॉडल बन चुका है दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूल। आप दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा की बात करें, अस्पताल बहुत शानदार बन गए हैं। दिल्ली में आप महिलाओं के लिए बात करें, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है। आप बुजुर्गों के लिए बात करें, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री है। तो शानदार काम पिछले 10-12 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किए हैं। जो भी काम वो करते हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में रख के अपनी जनता को, अपने बुजुर्गों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को दिमाग में रख के उन कामों को करते हैं। और आज भाजपा को भी अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है उन पे बात करनी पड़ रही है। कह रहे हैं वो लोग 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, 21,000 रुपये गर्भवती महिला को देंगे, सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ाएंगे, तमाम योजनाएं उन्होंने ही बता दी है। 20 स्टेट्स में सरकार है भाजपा की, उनमें क्यों नहीं करते? उनमें करके दिखाओ पहले, उनमें करोगे तो लोगों को विश्वास हो जाएगा। आप उनमें तो करते नहीं हो, आप वहाँ तो झूठ झूठ बोल के कोई और, इनका का काम सिर्फ झूठ बोलने का है। ये वहाँ पे झूठ बोल के जीतते हैं, दिल्ली में भी झूठ बोल के जीतना चाहते हैं। अगर दिल्ली में ये लोग आ गए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो योजनाएं ऐलान कर रहे हैं इनको तो छोड़ो, जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, जो पुराने काम चल रहे हैं दिल्ली में, उन सभी कामों को ये बंद कर देंगे, उन सभी योजनाओं को ही बंद कर देंगे। और दिल्ली के जो आज लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को जो अच्छी सेवाएं मिल रही हैं उन सेवाओं को ही बंद कर देंगे। लेकिन दीपक जी, जिस तरह से आपने लोगों की, जनता के बारे में सोचा, उनके लिए योजनाएं बनी, खासकर महिलाओं के लिए, उसमें फ्री बस हो या फिर अब जैसे आपने निकाला 2100 रुपये महीने दिए जाएगा, इसी तरह से बीजेपी ने निकाला है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से जनता ने आप पे भरोसा किया है योजनाओं को देख के कि उनका फ़ायदा होगा, इस तरह से वो बीजेपी पे भरोसा कर सकती है? देखिए, एक होता है कि झूठ बोलना, एक होता है जिसे प्रूव करके दिखाया हो। इन्होंने तो तब भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी बिजली फ्री नहीं करेंगे। दिल्ली में हमने बिजली फ्री करके दिखाई, दिल्ली में हमने पानी फ्री करके दिखाया, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करके दिखाई, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, हमने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी। जनता को पता है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने इतने सारे शानदार काम दिल्ली के अंदर किए हैं, तो ये दोनों काम भी अरविंद केजरीवाल जी करके दिखाएंगे। चाहे महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने का वादा हो, और चाहे बुजुर्गों के लिए किसी भी अस्पताल में फ्री इलाज कराने का वादा हो।
ये दोनों वादे पूरे करके दिखाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने आज तक जो भी कहा है वो सारे वादे पूरे किए हैं, और जनता उसी पे विश्वास करती है जो अपने वादे पूरे करता है। जो झूठ बोल के जनता के बीच में से निकल जाता है। एक तरफ आप कहते हो जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और वहीं दूसरी तरफ आप झुग्गियों को तोड़ने का काम दिल्ली के अंदर करते हो, तो कैसे जनता पे विश्वास करेगी? आपके मैनिफेस्टो में लिखा होता है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और वही झुग्गियाँ तोड़ के आप अपने अमीर दोस्तों को वो ज़मीन देने का काम करते हो, तो कैसे जनता पे विश्वास करेगी? आप कह रहे हैं कि अरविंद जी की सारी योजनाएं पूरी हुई है। बीजेपी सवाल उठाती है कि यमुना नदी साफ करने की बात आपने कही थी, उस पर आज तक काम नहीं हुआ। फ्री वाईफाई की बात आपने कही, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको आम आदमी पार्टी अपने 10 साल के टेन्योर में पूरा नहीं कर पाई। देखिए, यमुना की हम बात करें, यमुना का पूरा प्लान बना हुआ है, पूरा हमारे पास प्लान है, लेकिन आपको तो पता है यार, पिछले 5 साल में जो हालात रहे दिल्ली के ख़ास तौर पे, 2 साल कोरोना में निकल गए, फिर 2-2.5 साल जो हमारी पार्टी के साथ इन्होंने हमारे हर नेता को पकड़ के जेल में डाला, अरविंद जी तक को जेल में डाला, तो पिछले यमुना नदी का काम पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया। लेकिन अरविंद जी ने फिर वही बात कही है कि आप मुझे एक मौका दीजिए, एक बार चांस दीजिए। 5 साल तो ख़राब हो गए, लेकिन आगे भी ख़राब नहीं कर सकते। जितने इल्ज़ाम लगाने थे लगा चुके हैं, अब कोई नया इल्ज़ाम इनके बचा नहीं है। तो आज अगले 5 साल हम सिर्फ काम करेंगे और यमुना नदी को भी हम साफ करके दिखाएंगे, और दिल्ली में हर घर में 24 घंटे पानी भी देंगे। जैसे आपने देखा होगा राजेंद्र नगर में हमने भी ट्रायल किया, और कुछ घरों में 24 घंटे पानी आना शुरू हो गया। ऐसे ही हर घर में 24 घंटे पानी भी मिलेगा। कांग्रेस को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी पर, उसके पास भी बहुत सारी योजनाएं हैं। वो भी कह रही है राशन के किट फ्री, बिजली 300 यूनिट फ्री, महिलाओं के लिए पैसे, तमाम लबल-लुबाब उसके पास भी है। कांग्रेस का अस्तित्व दिल्ली में बचा नहीं है। दिल्ली में उनके पास कुछ नहीं है। दिल्ली में मुश्किल से 3-4% वोट उनको पिछले 2 बार से लगातार मिल रहे हैं, और मुझे लगता है इस बार जनता वो भी वोट उनको नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि वो ना कुछ करते हैं जी। ना कुछ कह के कोई बात पूरी नहीं करते हैं। आज से उन्होंने कोई भी वादे अपनी बाकी स्टेट्स में भी किए, कहीं पूरे नहीं किए। जब आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो अपने वादे पूरे करती हो, निभाती हो, वो काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता एक तरफ से प्यार करती है और इस बार जिता के भेजेगी। तो आपको लगता है कि जो आपका चुनावी मुकाबला हो बीजेपी के साथ है पूरी तरह से? लेकिन मुकाबला तो कहीं नहीं है, लेकिन जो भी मुकाबला है वो बीजेपी के साथ है। जी। एक सवाल ये है कि दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर भाजपा की तरफ से बार बार सवाल उठाया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? अरविंद केजरीवाल ने उस दिन भी कहा, जिस इस्तीफा दिया, कि मैं मुख्यमंत्री दोबारा तब बनूंगा जब जनता मुझे चुन के भेजेगी। हम जनता की अदालत में जाके हम जनता से पूछेंगे कि आप मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, और दिल्ली की जनता के पहले से ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। और जो कोर्ट का मैटर है वो कोर्ट में हम कोर्ट से जाएंगे, कोर्ट से सारी बातें करेंगे, कोर्ट में चीज़ें चलेंगी। नहीं, पर वो तो मुख्यमंत्री थे जेल के अंदर रहते हुए भी। उन्होंने जेल के अंदर रहते हुए आतिशी जी को सीएम बनाया, और जो कोर्ट ने कहा कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, अधिकारियों से मीटिंग नहीं कर सकते, वो बाउंडेशन तो एज इट इज़ रहेगी। नहीं, वो तो कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। कोर्ट वो तो कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाती है, आप जाते हैं फिर तो आपको रिलीफ मिल जाता है। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देश का काम करेंगे, आप दिल्ली का काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, जनता की भलाई का काम करेंगे, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। एक सवाल आपकी विधानसभा को लेकर है। लगभग 13% का गैप था आपकी और ओम प्रकाश शर्मा जी के बीच में। इस बार आपने ऐसा कुछ किया, उनकी कमियां तो ठीक है आपने बता दी, आपने ऐसा कुछ किया है कि लोग दीपक सिंगला को वोट दें? पिछले 5 सालों में लगातार मैं जनता के बीच में रहा, चाहे कोरोना काल था, चाहे उसमें लोगों की किसी भी तरह की मदद करनी हो, किसी भी तरह की, हर तरह से मैं उनके साथ खड़ा रहा। राशन बांटने में, किट्स बांटने में, हर तरह से मैं उनके साथ खड़ा रहा। साथ ही साथ मैं जनता के बीच में जाता था, जनता मुझे बताती थी कि हमारे काम नहीं हुए, हम परेशान रहे। मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स हैं कि मैं जब जीत के आता हूँ तो मैं जनता के लिए क्या करूँगा। तो मैंने लोगों को वो सारी बातें जाके बता रहा हूँ कि मैं अपनी जनता के लिए, विश्वास है जनता के लिए मैं क्या क्या काम करूँगा। मैं वहाँ पे जाके जब मैं जीत के आऊँगा तो सबसे पहले मैं मूलभूत सुविधाओं पे काम करूँगा। वहाँ की पानी, सीवर, नालियाँ ठीक करूँगा। मैं वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोलूँगा। पूरी दिल्ली में 600 मोहल्ला क्लिनिक खुले, हमारी विधानसभा में एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मैं वो जो 10 मोहल्ला क्लिनिक हमारी विधानसभा में खोलने चाहिए थे, उन मोहल्ला क्लिनिक को खोलूँगा। मेरी विधानसभा में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का काम हम करेंगे सरकार से। मेरे यहाँ पे कोई मिनी स्टेडियम नहीं है, एक मिनी स्टेडियम बनाने का काम मैं आईपी एक्सटेंशन में करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो मेरे को पता है कि हमारे जो लोग हैं विश्वास नगर के, उनकी ज़रूरत है।
लेकिन एक ऐसा विधायक उनको चाहिए जो उन कामों पे काम कर पाए, जो उन कामों को चाहे विधानसभा में उठाना हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी से सीएम से बात करनी हो, जी। चाहे कहीं भी बात करनी हो, लड़ाई झगड़े ना करे और सिर्फ काम पे फोकस करे। आज तक के विधायक जो हमारे जो विधायक हैं उन्होंने सिर्फ लड़ाई झगड़ा किया है। आप उनके विधानसभा के अंदर सवाल उठा के देखेंगे, आज तक उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को गाली देने के लिए उठाए हैं। विश्वास नगर की जनता के लिए, विश्वास नगर के कामों के लिए उन्होंने कोई सवाल विधानसभा में नहीं उठाया। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि विश्वास नगर विधानसभा क्या झेल रही है, वहाँ के लोग क्या झेल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुषों के लिए भी कुछ करेंगे आप, क्योंकि तमाम पार्टियां महिलाओं को कुछ ना कुछ दे रही है, आप और हम पुरुष हैं, क्या पुरुषों के लिए भी कुछ स्कीम है? कुछ पुरुष चाहते हैं बसों में उनके लिए, जैसे लग्जमबर्ग में होता है फ्री ट्रांसपोर्ट होता है, क्या दिल्ली के लिए भी आप लोग कुछ प्लान कर रहे देखिए हैं? बच्चों के लिए तो प्लान कर ही रहे हैं जी। बच्चों के लिए तो प्लान कर रही है कि हर बच्चे को, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं Students हैं, हमारे, हाँ। उन सबको फ्री बस फ्री की जाए और मेट्रो के लिए भी 50% किया 50%। जाए। जी तो हम सबके लिए करते हैं और हर वर्ग के लिए सर, ये आवाज़ दिल्ली के जेट्स भी उठा रहे हैं कि उन्हें भी बस में फ्री दिया जाए। करेंगे, जिस पे भी बात करेंगे, एक बार जीत के आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे ये भी कर पाए हम लोग। हम तो हमेशा दिल्ली की जनता के लिए, लोगों के लिए, अपने अपने भाई बहनों के लिए हमेशा काम करने के लिए तत्पर हैं, हमेशा आगे बढ़ चढ़ के जो भी हमारी दिल्ली की जनता चाहती होगी और अच्छे काम जो भी हो सकते होंगे, हम हमेशा दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे विश्वासनगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंगला जी। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और ये कहते हैं कि विश्वासनगर में विकास की जो डोर छूट गई है, अगर इस बार यहाँ की जनता ने इनको मौका दिया, ना सिर्फ उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे बल्कि विश्वासनगर विधानसभा को दिल्ली की एक आदर्श विधानसभा भी बना देंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।